हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो तिरुवल्लुवर से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। 2024 में भी वही मैं करती थी, ठीक है। 2025 में भी एकादशी की रीडिंग इसी टॉपिक में रहेगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो उसको लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। सभी जेंडर के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, सभी कास्ट के लोग देख सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की औरत आदमी सब के लिए सब देख सकते हैं। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। तो चलिए, अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अब अपने आप को रिलैक्स रखिए। मैं डेस्टिनी कार्ड से पहले देखूँगी आपकी सिचुएशन। अगर रीडिंग शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो षष्ठ तिला एकादशी है, ठीक है। आप जितना तिल का दान कर सकते हो आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। जो प्रयागराज में उपस्थित है, जिनकी टिकट कंफर्म है और एकादशी के दिन ही आप पहुंच रहे हो प्रयागराज में, और जो लोग उपस्थित हो, आप लोग जब स्नान करते हो तो सूर्य देवता को, जैसे मैं मकर संक्रांति में मैं बोली थी कि काला तिल अर्पित करें सूर्य नारायण को। एंड आप जितना तिलक मतलब तिल का अर्पित करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक तो आप अनजाने में जो पाप किए हैं वो तो रिलीज होगी, और कुछ आपके लिए शुभ फल भी रहेंगे, ठीक है, जो आपको प्राप्त होगी। तो स्नान करने के बाद एंड दान करने के बाद, इसके अलावा वस्त्र दान करें आप, ठीक है। जो हो सके आपके पास वो आप लोगों को दान करें। भगवान को तिल का लड्डू अर्पित करें, आप लोग खुद भी खाएं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रिलैक्स रखिए अपने आप को, और मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज सुश्रुति गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें, व्हाट मैसेज। इस दिन पे आप छोटे छोटे जो बुक्स आते हैं ना गीता के, आप उसको भी दान कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके घर में गीता नहीं तो किसी से आप मांग लो, थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन आप लोग गीता पढ़िए, ठीक है। शिव पुराण, कुरान, विष्णु पुराण, भागवत गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है। जिस भी धर्म के आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बुक वगैरह आप लोग पढ़ सकते हो, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। यूनिवर्स गाइड करें। बॉटम ऑन द डेक है आपका द फर्स्ट हाउस। 3 4 5 हो गए हैं यहाँ पे कार्ड्स। यहाँ पे 3rd हाउस, 5 हाउस, ठीक है। यहाँ पे एक ही प्लैनेट आया है, मार्स यानी मंगल ग्रह। प्लूटो, सॉरी 2 आया है, प्लूटो भी आया है यहाँ पे। ये कोई ग्रह नहीं है, प्लूटो मतलब हमारे जो ब्रह्मांड में जो प्लैनेट घूमते हैं उसके साथ एक छोटा सा रहता है, ठीक है। तो वो घूमता है, ये उल्टा भी घूमता है, ये सीधा भी घूमता है, और इसका असर भी होता है हमारे राशियों पे, हमारे नक्षत्र पे, हमारे व्यक्तिगत जीवन पे। इसका भी बहुत रोल होता है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं
हो सकता है आप लोग सांवले हो, ठीक है, आपके नाना जी दादाजी नहीं हैं, या तो अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, या तो हुए भी नहीं हैं, तो मतलब आसपास में कोई है जो बुज़ुर्ग ख़त्म हुए हैं। थर्ड थर्ड हाउस यहाँ पे है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का भाई बहन के साथ नहीं बनता, आपका जमता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, मतलब फाइट होती है, बहस होती है, फिर आप लोग मिल जाते हो, ऐसा भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एसटीडी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। किसी की मतलब कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या तो मतलब कोर्ट कचहरी मामला, जैसे क्या बोलते हैं उसको, लॉयर की तैयारी कर रहे हो आप। गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बहुत मतलब कहीं न कहीं किसी के साथ फाइटिंग हुई है आपकी। कल कल बोल रही थी, हाँ, कल ही तो निकल के आई थी रीडिंग में कि किसी के साथ आपकी फाइटिंग हो रही थी। हालाँकि वो अलग टॉपिक्स पे थी रीडिंग। बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हो, आपकी सोच, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अलग टाइप का, मतलब लोगों के हिसाब से या तो लोगों के साथ आपका जमता नहीं है, या तो नहीं जम रहा है, मतलब आप कहीं न कहीं अकेला फ़ील कर रहे हो, मतलब लोगों की एनर्जी से तो आपकी एनर्जी मैच ही नहीं हो रही है। डिफरेंट टाइप की एनर्जी आपको फ़ील हो रही है, या तो अपने आप को जज करो कि मैं कैसे अ, मैं अलग हूँ क्या, मतलब कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, नहीं सब सही है अपने जगह पे, मैं ही झगड़ा करती हूँ, मैं ही गुस्सा करती हूँ, मैं ही करता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दोष देते हो सकता है ये आपको पोक करने की कोशिश करते हैं लोग, चाहे वो आपके फैमिली वाले हो, भाई बहन हो, ठीक है, या आपके वर्क प्लेस से हो, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते हैं लोग, पिन करते बोल लो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये लोग अच्छा है, करने दो गाइस, ठीक है। तब क्या होना, आप अपनी वैल्यू समझोगे, ठीक है, तभी आप अपने ऊपर फोकस करोगे एंड पढ़ाई पे फोकस करोगे, तभी आप कुछ बन जाओगे। क्योंकि ना आप लोगों से डिफरेंट बनते हो, लोग आपको हमेशा कहीं ना कहीं पिन करते रहते हैं, ट्रिगर करते रहते हैं आपको, और इसी चलते क्या है, आप अपने आप को प्रूव करने में लग जाओगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, किसी को प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव तो आप ऑटोमेटिक हो ही जाओगे, लेकिन आप अपने आप को पहले प्रूव करो, ठीक है, कि मेरे अंदर कौन सी मतलब नॉलेज है, उसका मैं यूज़ कर सकूं। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है, आपके अंदर वो हर चीज़ करने की क्षमता है। यहाँ पे हो सकता है आपके ज़मीन जायदाद हड़प लिए गए, ठीक है, ये रिसेंटली ये चीज़ें हुआ होगा। एंड हो सकता है बहुत सारे लोग अपना अपना जगह चेंज किए होंगे, या तो कर रहे थे, कुछ न्यू बिगनिंग हुआ है आपके लाइफ में। और हो सकता है फ्लूटो के सीधे चलने पर, ठीक है, तो ये चीज़ें में परिवर्तन आया है, मतलब फ्लूटो प्लैनेट जब चेंज हुआ है, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी, जो चीज़ें बिगड़ गई थी या बिगड़ गया था, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आ रही है। चाहे ज़मीन के मामले में हो, चाहे घर बनाने से रिलेटेड हो, चाहे मनी से रिलेटेड चीज़ हो, आपके मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड चीज़ें हो। न्यू बिगिनिंग होगी कुछ हद तक, बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट हाउस की बात करूँ, यहाँ पे आप ना अपने अंदर कमी बहुत ढूंढते हो गाइस, ठीक है, बहुत। यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप बहुत स्ट्रगल भी करते हो, और कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, आपको लगता है कि कर्म, मतलब कर्म के ऊपर ही सब कुछ होता है, मतलब कहने का अर्थ है आप कर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। जब सब कुछ आपको पता है, तो फिर आपने अपने आप को छोटा क्यों समझते हो, फिर लोगों से जज क्यों करते हो। और अच्छा है, मैं एक तरफ बोलूँ, ये जब तक आप नहीं करोगे तो आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है, आपके अंदर जो खूबी है वो बाहर नहीं निकले, आप नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेस यू गिव। बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स ऐसे भी, आप लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें भी कर रहे हो, लोगों को छोड़ दो गाइस, ठीक है, कौन लोग क्या कर रहे क्या नहीं, आप अपने आप को पहले ठीक करें, अपने अपने सोच पे काम करें, अपने इनर वर्क पे काम करें, और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस दे, तो ऑटोमेटिक लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। चाहे टैलेंट के मध्य से हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करने से हो, या तो कोई, जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब में कुछ खोल रहे, ठीक है, आपको ये चीज़ें करने का मन है और आप चीज़ें कर रहे हो यूट्यूब में, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ ही जाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कमी निकालते हो अपने अंदर,
कि मैं बदसूरत हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपका सोच अलग हो सकता है। आप स्टार्ट सीड हो, इसलिए आप इतने दुखी रहते हो और आपके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं। आपके फैमिली डिफरेंट टाइप के आपको समझते ही नहीं हैं, ठीक है, आपके भाई बहन आपको नहीं समझते। आप कहना कुछ चाह रहे हो लेकिन इन लोग उल्टा ही समझ लेते हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपका इंटेंशन सही होता है लेकिन लोगों में प्रोजेक्शन ऐसा होता है, नेगेटिव वे में होता है, ठीक है। लोग ना नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो हायर लेवल पे होती है, आपकी जो सोच है ना वो बहुत दूर तक की है, लेकिन लोगों साथ मैच नहीं करती। लोगों की जो सोच है, उनकी जो मेंटालिटी है मेटलिस्टिक पे ज़्यादा है, ठीक है। उनका काम बन जाए बस उससे उनको सहमत है वो। तो मार्स अगर वीक है तो आपको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, आपको गुस्सा आता है, आप बिगड़ते हुए काम बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। देखिए आपके थॉट चक्रा ब्लॉक हो सकते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो कहना चाहते हो वो एग्जैक्ट कह नहीं पाते हो, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें होती होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट होते हैं नज़र आ रहा है। वाइट कलर, येलो कलर आपके लिए बहुत शुभ कलर है। आप इसका जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। रेड कलर बिल्कुल ना पहने, ठीक है। अगर फेवरेट कलर है रेड, मेरा भी फेवरेट कलर है, ठीक है। मेरा वाइट सबसे पहले है, उसके बाद मेरा रेड है, और रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में मैं हमेशा पहनती हूँ, ठीक है। तो जिनका वीक है वो ना पहने, जिनका स्ट्रांग है वो पहन सकते हैं, ठीक। वैसे ही जिसका शनि अच्छा होता है ना वो उसको ब्लैक पसंद होता है, ठीक है। अगर शनि नीच का है और वो ब्लैक पहन रहा है तो धजिया उड़ जाती इसके जीवन की। यूनिवर्स पे बिलीव रखे, ठीक है। यहाँ पे द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्विक डेस्टिनी। देखिए आप ना बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सारे लोगों को आपके अंदर की खूबी पता नहीं है, अभी तक नहीं पता चली। तो थोड़ा स्पिरिचुअल के तरफ अपना झुकाव डालें, ठीक है, थोड़ा और ग्रोथ करें अपना, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, ठीक है। जैसा मैं बोली, आप स्टार्ट सीड हो, आपको अभी तक आपका खुद के अंदर का चीज़ें पता नहीं है। आप लोगों से इतना तोल रहे हो ना, कहीं न कहीं लोगों के हिसाब से आप सोच रहे हो कि मैं कम हूँ, ये लोग मेरे को नहीं समझते, ये वो, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट इंसान हो, आपकी बातें अलग है, ठीक है। इसलिए लोगों को समझ में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है हायर एनर्जी पे है और उनकी लो होती है, लोअर एनर्जी पे है, इसलिए मैच नहीं करता, ठीक है। वो कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं होता है, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी पे, इसलिए दूर भागते हैं लोग और आपको गलत साबित करके निकल पड़ते हैं। वो अपने आप को सही साबित करते हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं देखूंगी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, बट मेरे को ना और मन कर रहा है 2 कार्ड्स लेने का, तो मैं आप लोगों के लिए ले ही लेती हूँ। यहाँ पे कितना है, 5 6 7, ठीक है, 1 कार्ड ले लेते हैं। अब ऑटोमंदा डेक को लेके तो हो ही जाएंगे 2, मैं हाउस का ही कार्ड लूँगी। यहाँ पे द 5th कार्ड, सॉरी 5th हाउस, ऑटोमंदा डेक है। यहाँ पे कैंसर साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सॉरी ये आपके लवर्स के हो सकते हैं, आपके बच्चे के भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स बहुत है आप लोग, ठीक है। 5th हाउस की बात करूँ, यहाँ पे आप लोगों का कमर में बहुत दर्द देता है, हार्ट में आप लोगों का दर्द देता है, कभी कभी सीने में दर्द देता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है एंड सैक्रल चक्र ब्लॉक है। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आप इतना मेहनत करते हो लेकिन उस हिसाब से आपको फल नहीं मिलता, तो सोलर प्लेक्स चक्र ब्लॉक है। बट जिन लोगों का बैलेंस है, मैं इसलिए बोल रही न्यू बिगनिंग होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ बोलो, ठीक है, या तो जो चीज़ें खराब होती है, चाहे घर से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, तो कुछ हद तक आपको हिस्सा मिलेगा, आपके डेस्टिनी में लिखा है, कुछ हद तक है चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, मिलता ही नहीं है, इतना लड़ाई, इतना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद ज़मीन का हिस्सा एक बूंद भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कुछ हद तक मिलेगी, क्योंकि फ्लोट का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोलमेट जर्नी से भी गुजर रहे हो, बहुत सारे आपके सोलमेट से अभी तक आप मिले नहीं होंगे, अब मिले भी होंगे तो आप उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि आप आपको खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि खुद में ही इतना नुक्स निकाल रहे हो कि क्या मेरे को पसंद करेगी कि करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेंटर हो सकते हो, आपको पेंटर हो सकते हो, ठीक है। या तो आर्ट वगैरह आप बनाते हो, फ़ोटो वगैरह आपको पसंद हो सकता है, एल्बम वगैरह फ़ोटो खींचना आपको पसंद हो सकता है, सेल्फ़ी वगैरह, ठीक है। तो कुछ लोग कहीं न कहीं आपका ब्रेकअप भी हुआ है, उसके बाद आप कहीं न कहीं अकेले रहना सीख गए हो। बहुत सारे लोग आप अपने
कैरियर पे अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस कर रहे हो। यहाँ पे बहुत से लोगों का पढ़ाई भी छूट गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा मैं बोली, फ्लूटो है जो सीधा भी चलता है उल्टा भी चलता है। बहुत सारे लोगों की अगर पढ़ाई छूट भी गई तो बहुत सारे लोग फिर से कंटिन्यू भी करेंगे, चाहे प्राइवेट देख के हो, ठीक है, चाहे कोई और बंदोबस्त हो, तो शुरू बहुत सारे लोग किए हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है गाइस, ठीक है। बहुत इमोशनल हो आप, ठीक है, सेंसिटिव इंसान हो, ठीक है, केयरिंग हो, लविंग हो आप, एंड हो सकता है यहाँ पे मम्मी से बहुत प्यार करते हो आप लोग, ठीक है। वो है नहीं है, आई डोंट नो, बट बहुत से लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे मम्मी को बहुत मिस भी कर रहे हो, एंड मम्मी के बहुत करीब हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप मम्मी को। और बहुत से लोग अगर सिंगल हो, ठीक है, आपके पास बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मतलब मम्मी और पापा दोनों का प्यार अपने बच्चे को दे रहे हो, ठीक है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठा रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। लेकिन कभी कभी अगर सिंगल पेरेंट्स हो तो आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सेंसिटिव आगे चलकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप अकेला बच्चे को लेके मतलब आगे अगर उनको पालते हो, आप ही को तो करना पड़ेगा ना। लेकिन दुनिया पे जब आप बाहर निकलोगे तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इतने खर्चे, एक तो लोगों की तीखी बातें, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं पेन करने की कोशिश करते हैं, हर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, ठीक है। बच्चे के सामने हमेशा नरमी से पेश आइए, एंड अपना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करके रखिए, उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। और जब बाहर जाते हो काम के सिलसिले में, या तो जहाँ पे मतलब मार्केटिंग करना हो या तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो, वहाँ पे अपना डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का यूज़ कीजिए। बहुत रोमांटिक इंसान हो, और आने वाले समय पे ना हो सकता है आपके, जैसे मैं बोली, ब्रेकअप हो रहा था, ठीक है, आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रही थी या मिल रहा था, आपको ऐसे इंसान की तलाश थी जो आपके एनर्जी के साथ मैच हो सके, ठीक है। और अभी तक जो आ रहे थे ना, आपको मैं जैसा बोली आपके हायर एनर्जी है, ठीक है। तो सारे जितने मिल रहे थे, लड़का लड़की बोले या तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है, उनसे भी प्यार हो गया आपको, ठीक है। आपको पता है वो शादीशुदा है, अगर अगर आप नहीं है तो जो आपसे प्यार करते वो शादीशुदा है, ठीक है। ये भी हो सकती है, वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं उनकी एनर्जी जो है ना, वो सारे लोगों की एनर्जी लो एनर्जी पे थी, ठीक है। इसलिए उनके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा था, और ये डेस्टिनी में भी लिखा था, ठीक है। क्योंकि आपको मैं क्या बोली, आप स्टार सीड हो, आप मामूली इंसान नहीं हो, बस अपना वर्थ नहीं जान पाए आप। तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में ऐसा इंसान आएगी जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो यूनिवर्स ने लिख के रखा है पहले से। और वही इंसान आएंगे जो आपके मतलब आपके ऑरा को छुएगा, ठीक है। उसकी भी एनर्जी मतलब हायर लेवल पे होगी, आपको समझेगी या समझेगा। तो आप ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे बहुत सारे में भी, बस तो आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल लूँ कि मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड उनके साथ कहीं ना कहीं उनको खुश आप भी रखिए, ठीक है। अगर वो बैलेंस नहीं करे तो आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत मैच होने वाली है। और एक है, कुछ सिमिलरिटी सेम हो सकती है आप लोगों की, वैलेंटाइन डे में भी हो सकता है आप लोग मिल सको, या तो आप लोग प्रपोज करो किसी को, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट अभी तो मैं देख रही हूँ सिचुएशन में कि ये ख़त्म ही हुई है आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के है, फिफ्थ हाउस यानी कि फिफ्थ यानी बैलेंस, ठीक है, न्यू चेंज। तो ये चीज़ें होगी चेंज, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स भेजेंगे, रोमांस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप प्राउड करोगे, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड शो करोगे। आखिरकार वो मिल ही गई, आखिरकार वो मिल ही गया, ठीक है। तो इस तरह का आप ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हो यूनिवर्स को। अगर नहीं करते तो हमेशा किया कीजिए। हमेशा बोलती हूँ, खराब से खराब भी चीज़ हुआ आपके लाइफ में, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो, और अच्छा होता है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करो। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ मिल जाता है ना हमें, तो यूनिवर्स को हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम भूल जाते हैं, बस इतना बोल देते हैं कि भगवान की दुआ से ये चीज़ें हुआ है, ठीक है। उतना कहना मतलब कम है, ठीक है। जब हम कष्ट में होते हैं, ठीक है,
तो कितना कुछ बोलते हैं यूनिवर्स को। तो जब हमको जो चीज़ मिल जाती है या खुशी की माहौल होती है ना, सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो हम बहुत कम चीज़ें बोलते हैं, मतलब 10 शब्दों में से मतलब 1 शब्द का यूज़ करके निपटा देते हैं यूनिवर्स को कि भगवान ने ये दिया है मेरे को, ठीक है। और तब तो मतलब आप भगवान को विश्वास करने लग जाते हो। लेकिन कहने का अर्थ वही, मैं जैसा बोली, जब दुःख आता है तो उस समय भी ग्रैटिट्यूड शो करो, सुख आता है तो भी आप ग्रैटिट्यूड शो करो। यहाँ पे बहुत से लोग आपके लाइफ में, अंग्रेज लोग भी थे आपके लव लाइफ में, या तो अंग्रेज से आप अट्रैक्ट हुए हो और वो मतलब वो मतलब शादीशुदा है, हो सकता है, पता नहीं एनर्जी क्यों रिसीव हुई मेरे को, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है वास्ता। ठीक है, वास्ता का प्लैनेट यानी टोटल 3 प्लैनेट आ चुके हैं, ठीक है, यानी कि वीनस स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। ठीक है, जितना हमारा 9 ग्रह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना हमारा फ्लूटो बोल लो, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, ब्लैक होल का नाम पता नहीं क्यों ले रही थी। तो जितने प्लैनेट है उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रभाव हमारे नक्षत्र, हमारे राशियों पे पड़ते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। तो चलिए अभी मैं देखूंगी देवी देवता की तरफ से क्या संदेश है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, क्लियर मैसेज दीजिए। यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। किंग ऑफ कप्स, सॉरी इसके अंदर द लवर्स का कार्ड छुपी हुई थी किंग ऑफ कप्स के कार्ड में। बॉटम अंदर डेक है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं जैसा बोली आपके लाइफ में आपका रोमांस पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड छुपी हुई थी, आपको भी नहीं पता, छुपी हुई है बात, हिडन है ये बातें जो यूनिवर्स ने आपसे मतलब छुपा के रखे, ठीक है। आपको आपके डेस्टिनी में वो लिख के रखे हैं और वो अभी तक आए ही नहीं है, ठीक है। या तो आए भी होंगे, आप उनको पहचाने नहीं हो, इग्नोर किए हो, या तो टाइम पास करने की कोशिश की हो सकता है ये चीज़ें। तो आजकल तो लड़का बोलो लड़की बोलो सब टाइम पास ही करते हैं, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट क्या हुआ मतलब टाइम पास ही करना शुरू कर दो, उसको प्यार मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा द लवर्स का कार्ड है नंबर 6, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता देती हूँ, जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, कैंसर पैसिस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन राशि। अगेन वाटर एलिमेंट है तो मैं नहीं बताऊंगी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। एंड अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड यहाँ पे वॉन्स का फायर एलिमेंट है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो जो भी पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे या तो उनके साथ आप अभी भी कनेक्शन, उनके साथ आपकी आप मैरिड करना चाहते हो तो ये उनके साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपके फैमिली में हो सकते किसी के भी, जैसे मैं बोली कि आपके सिचुएशन में निकल के भाई बहन से नहीं बनता है, ठीक है, तो उनके भी हो सकते हैं। जब वो निकल के आई एनर्जी तो कहीं ना कहीं उनके भी साइन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांग हो, जितना आप स्ट्रांग हो ना गाइस, ठीक है, आपके डेस्टिनी पार्टनर भी उतना ही स्ट्रांग होंगे। या पे सोलमेट आने वाले आपके लाइफ में, ठीक है। ये यूनिवर्स संदेश देना चाहता है, आपके सोलमेट, आपके लवर्स के साथ आपका यूनियन होगा, बात होगा।
या फिर त्रिशूल है, यहाँ पे शिव शक्ति जर्नी में भी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो उनको स्टोन पसंद हो सकता है, या तो आपको पसंद हो सकता है, या तो वो पहनते होंगे जब आप लोग मिलोगे, ठीक है। तो उनके हाथों में कहीं पे तो स्टोन हो सकता है। अगर उनके हाथ में नहीं है तो या उनके घर पे हो सकती है स्टोन, ठीक है। यहाँ पे मरकरा का स्टोन बहुत निकल के है। उनको लोटस पसंद हो सकता है, या तो जब आप लोग मिलोगे तो आपको लोटस दिखेगा, पिक्चर में बोल लो, कहीं पे भी, मतलब ज़मीन में देख लिए। लाइफ में ना ट्विन फ्लेम सॉरी आप लोगों के पार्टनर मिल गए हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए हो। क्यों नहीं पहचान पाए हो? इसका अगर रीज़न मैं बताऊँ, मैं पूछूंगी, ठीक है, यूनिवर्स से कि इसका रीज़न क्या है कि यूनिवर्स मतलब मेरे व्यूअर्स पहचान नहीं पाए हैं। बहुत अकेला फील कर रहे हो आप, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, आप स्टेबल हो तो भी कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हो, मायूस हो जाते हो बहुत। क्यों? क्योंकि आपका सोल दुखी है। आपका सोल उसको ढूंढ रहा है जो आपका सोल चाह रही है। एक इंसान जो आपका सोलमेट हो, उनको ढूंढ रही है, ढूंढ रहा है। फुल मून पे आपकी एनर्जी लो होगी, हायर एनर्जी पे भी जाओगे, आप लोग की एनर्जी हायर लेवल पे भी होगी, लो एनर्जी पे भी होगी, ठीक है। मिलने वाले हो आप लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के यहाँ पे लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड। बैकग्राउंड से आवाज़ आ ही रहे होगे, इग्नोर कीजिएगा इस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सोलमेट मिल चुके हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। आप ना उनसे अच्छे से कम्युनिकेट किए ही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा डिले भी करते हो, ठीक है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मतलब हो सकता है उनकी बातें आप सुनते होंगे, ठीक है, सब कुछ सुनते हो, लेकिन करना आपको अपने हिसाब से है, ठीक है। तो आप ना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले होंगे जो आपके सोलमेट है, ठीक है। आपको लगा, मतलब जैसे बाकी लोग हैं जो आम इंसान हैं, जो आपके लाइफ में आए थे, 5th हाउस का कार्ड से लगा, जैसा आपके लाइफ में इनके आने से पहले जितने लोग आए थे, उन्हीं को हिस्सा, मतलब उनके लेवल पर भी इनको जज कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही जज करते, इसलिए आप नहीं पहचान पाए उनको, और इसीलिए ना आपकी एनर्जी लो एनर्जी पे चली गई थी, और इसी चलते कि आपका जो एक्शन है, ठीक है, बहुत स्लो हो गई है। आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ले नहीं पा रहे हो, पैशनेट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। लव फुदक फुदक के निकल रही, प्यार करना चाहते हो आप, ठीक है, आपके सोलमेट से आप उनको अपना प्यार देना चाहते हो, काफ़ी रोमांटिक हो रहे हो, सब कुछ है आपके अंदर, सब कुछ हो रही है चीज़ें, लेकिन एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, बर्ड सबको दिख सकते हैं, जोड़े में अगर दिख रहा है तो आप लोग मान जाइए आपके सोलमेट आपसे मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अगर एक्स से थे आपके और आप उनको पहचान नहीं पाए, जैसा मैं पहले ही बोली कि आप लोगों की तरह उनको जज कर रहे थे, दोबारा हो सकता है इनके साथ आपका रियूनियन करवाए यूनिवर्स, ठीक है, या तो आप लोग का यूनियन हो और आप इनसे बात कर लेते हो, कॉल मैसेज कर लेते हो, तो कहीं ना कि आपको बर्ड्स डबल में दिख रहे हैं, ठीक है, बटरफ्लाई डबल में दिख रहे हैं, यानी कि एक साथ दोनों उड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बोल रही हूँ। कभी कभी मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, कुछ कुछ एनर्जी मेरे साथ भी मैच हो रही है यहाँ पे। इनको ग्रीन कलर बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है, इनको ग्रीन कलर पसंद हो सकता है। ये हीलर हो सकते हैं गाइस, ठीक है, ये हीलर हो सकते हैं, इनको नेचर पसंद हो सकता है, जो भी आपके सोलमेट है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आपको ना वाटर थेरेपी की ज़रूरत है, ठीक है। आप ना फुल मून पे ना चंद्र को ना पानी अर्पित करो, ठीक है, नहा धो के सुबह अर्पित करो। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ आया, ठीक है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है थॉट्स में मेरे। चुप हो आप लोग, क्यों चुप हो? जो भी फीलिंग से बता दो आप, ठीक है, जो भी चल रहा है आपके माइंड और दिमाग में इजहार कर दो, ठीक है, उसको दबा के मत रखो। क्योंकि ना आप, अगर आपका मुंह खुल गया तो आप सारी चीज़ें बोल दोगे, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी एनर्जी लो हुई पड़ी हो अभी, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, ठीक है, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। सब कुछ है आपके अंदर, पैशनेट हो रहे हो, रोमांच जाग रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, लेकिन सारे सब दिमाग में ही हैं, मन में ही हैं। तो मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, अब बोलोगे कि मतलब चाँद तो रात को ही दिखता है,
ये आपकी गलत फहमी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखना, आपको सूर्य और चंद्र दोनों दिख जाएंगे और उस टाइम दोनों का देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है। और आप बहुत खुश नसीब होंगे कि दोनों की दर्शन हो चुकी है आपकी। तो जल अर्पित करें, ठीक है। आपका इससे क्या है, आपका जो मून प्लैनेट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इजहार नहीं कर पा रहे, ठीक है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स। नए सिरे से आपकी शुरुआत होगी आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस भी करने वाले हो, थोड़ा तैयार होने वाले हो आप लोग, ठीक है। कैसे रोमांटिक सॉन्ग सुनने वाले हो आप लोग, या तो सुन रहे तो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे, फ्यूचर के लिए अपने सोलमेट के लिए कहीं ना कहीं तैयार होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको नहीं पता वो कौन है, ठीक है। और जो आपको पता है ये इनको आप मिस कर रहे हो, ठीक है, सेपरेट हो गए, तो कहीं ना कहीं आप एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स से मांग रहे थे कि एक मौका मिल जाए बात करने का, ठीक है, मिलने का, तो वो चीज़ें भी होगी। तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रिपेयर करोगे, तैयार रखोगे, ठीक है, करने वाले हो ये चीज़ें। रोज़ या तो आप देने वाले हो, इनको कोई तोहफा गिफ्ट दे सकते हो, या तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर से और यूनिवर्स से भी। तो ये तो तोहफा मिल ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। बहुत लव लाइफ, मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आई है, इनसे मैरिड भी होगी, आपकी डेस्टिनी का कनेक्शन है ये। इनको सेक्रीफाइस किया था आपने पास्ट में अपने कैरियर के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ बोलो, ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड फैमिली के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए जैसा मैं बोली, तो कहीं ना कहीं इनको सेक्रीफाइस किए थे बहुत सारे लोग, क्योंकि आप दूसरों की तरह इनको जज कर रहे थे, दूसरे लड़की, दूसरे लड़का, दूसरा आदमी, दूसरे औरत की तरह जज कर रहे थे, उनको भी वही समझ लिए थे। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी, अब नई सिरे से शुरुआत होगी। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका जो क्राउन चक्रा बैलेंस होने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, रूट चक्रा पे बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना है। और किस में बोली थी, हार्ट चक्रा, खासकर हार्ट चक्रा आपको मेडिटेट करना है। आधा चांद दिख रहा है, आप समझ जाए कि आपकी आप ना आधा चांद दिखता है ना आपको, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही मतलब कीमती इंसान हो, ठीक है। और आपके लिए जो बना है वो बहुत कीमती, और आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू वो करेगा, ठीक है। आधा चांद आपको दिखता है, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन कब होगा, क्योंकि आप उस समय अकेले होंगे, ठीक है, अकेले होंगे आप, वहाँ पे पानी हो सकता है, अकेले होंगे और उसी समय आपको ये रियलाइजेशन होगा, अकेला महसूस करोगे और उसी समय आपको आधा चांद दिखेगा, और उसी समय ये साइन समझ जाइएगा कि आपके लिए कोई अलग से बनाया है, ठीक है। और उसको आप अभी तक मिले नहीं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो मिल चुके हैं, और कहीं ना कहीं वही आपके सोलमेट हैं। तो चलिए अभी मैं गाइडेंस देखती हूँ। मैरिज के लिए तैयार हो जाइए, बहुत सारे लोगों की मैरिज भी यहाँ पे होगी। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। उपास रहिए, आप लोग रह सकते हो उपास, ठीक है, बहुत अच्छा दिन है। जिन लोग का दवाई चलता है प्लीज़ आप लोग ना करें ये चीज़ें, उपास वगैरह। मेरा जल गाइड करें। कुंडलिनी, कुंडलिनी रूट चक्र पे बैलेंस करे, अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट हो आप लोग, पहले ही बोल दी, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। शिवा, हाँ, हनुमान जी, सीधा सीधा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे गॉड ऑफ करेज एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड रिवर्थ, ठीक है। आई होप गाइस कार्ड विजिबल हो रहे होंगे आप लोगों को।
तो देखिए यहाँ पे हमारा कुंडलिनी शक्ति आ गया, प्रीमोडियल कॉस्मिक एनर्जी, सरपेंट पावर, ठीक है। तो आप अपने पावर में आइए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए अपना। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति बैलेंस हो जाएगी तो आपको सर्प दिखेगा, ये आपको साइन मिल सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ना अलग ही अलग फ्लो होगी एनर्जी की, ठीक है। अजीब सा लगेगा आपको, ठीक है। आपको गुस्सा भी हो सकता है। पहले पहले तो आपको गुस्सा भी आएगा, कुछ दिन तक गुस्सा रहेगा, ठीक है। आप चिड़चिड़ करने वाले हो क्योंकि आपकी कुंडली शक्ति काम शुरू होने वाली है, मतलब उसकी अवेकनिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आप थोड़ा चिड़चिड़ करने वाले। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जब इसको बैलेंस कर लेगा, तो आप कैसे समझोगे, आपको साइन मिलेगी, कहीं पर आपको सर्प दिखेगा अचानक से, ठीक है। फिर आपकी एनर्जी ना, आप थोड़ा पॉजिटिव महसूस करोगे, ठीक है। एंड ना एनिमल्स आपके करीब आएंगे, ठीक है। आपको ना नेचर के बीच जाने का बहुत मन करेगा, ठीक है। आपका बॉडी पार्ट ना अजीब करने, मतलब दर्द भी नहीं कह सकते उसको, अजीब ही मतलब फील हो गया आपको, मतलब आपको लगेगा कि कोई मेरे ऊपर बैठ जाए थोड़ा सा, ठीक है, जिसके आपको सुकून मिल सके। ऐसा अगर होगा ना गाइस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बताऊंगी सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो आपका एक रीबर्थ होगा, ठीक है। आप समझ पाओगे जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे नियरली पास्ट में या 2024 में, तो अब चीज़ों को समझ पाओगे, क्यों हो रहा था, क्या किस लिए हो रहा था। स्टार सीडो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, लोगों से कंपेयर कर रहे थे, लोग आपको नहीं समझ रहे थे, ठीक है। आप अपनी शक्ति, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं समझ पा रहे थे, आप कौन हो, क्या हो, आए थे तो क्या पर्पस है आपका, ठीक है। आप सोलमेट से मिले नहीं हो अभी तक, वो कब मिलेंगे, ठीक है। और जो लोगों के साथ मिले तो वो अभी तक क्यों नहीं मिले। यहाँ पे करेज है, हनुमान का कार्ड आया है यहाँ पे, गॉड ऑफ करेज। आपको हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी बैलेंस होगी। कुंडली शक्ति पे काम कीजिए। जब आप कुंडली शक्ति को जागृत करेंगे, आपके सारे बैलेंस हो जाएगी। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होगी, आपके अंदर करेज बढ़ेगा, आपका गुस्सा शांत होगा। एंड जब बैलेंस हो जाएगी, तब जब शुरू में आपकी अवेकनिंग शुरू होगी, तब गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लेडीज़ प्रॉब्लम भी होगी जो फीमेल है, ठीक है। जब रूट चक्र पे आप काम करोगे तब ये चीज़ें होगी। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन बैलेंस होगी, आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे। आपके जो प्लेनेट में खराब है, आपके जो खराब कर्म है, वो कुछ हद तक रिलीज़ कर देंगे यूनिवर्स, बहुत कुछ चेंज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, तो आप जैसे डिवाइन फेमिनिन हो, तो कहीं ना कहीं न्यू मून, फुल मून, ठीक है, इस पे आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। आप मतलब डिवाइन फेमिनिन है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मैस्कुलिन हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचने लगोगे, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलोगे, यूनिवर्स के करीब होंगे आप, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़े चीज़ें करने का मन करेगा, बेपशु जानवर की हेल्प करने का मन करेगा, ठीक है। बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं गाइस, ठीक है। बस हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत कुछ। यहाँ पे अगर आपकी हीलिंग हो गई, ठीक है, आपको डांस पसंद हो सकता है, नहीं पसंद है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फंसा हुआ ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा नाचो, घूमो, थोड़ा अपने आप को अकेला रह के सब कुछ करो। तो चलिए मैं अब देखूंगी क्यों नहीं आप पहचान पाए, क्या कारण है मेरे व्यूवर्स नहीं पहचान पाए, यूनिवर्स गाइड करें। मैं सोलमेट को क्यों नहीं पहचान पाए, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स, क्या कारण है। द हाई प्रीस्टेस, एक काम करते, दो ही कार्ड लूँगी मैं। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आप मेटल स्पिरिट में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, आप थोड़ा आपके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करना, दोस्तों की बात ज़्यादा मानते हो, ठीक है। लोगों के मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा आते हो, आपको दोस्त जो कहे आपको वो सटीक बात लगती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशन में आ रहे थे, मैनिपुलेट हो रहे थे, आप चीज़ों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान जो है मेटलिस्टिक में इतना ज़्यादा रहा है कि आप अपने सोलमेट को पहचान ही नहीं पाए। और जैसा मैं पहले बोली कि आप बाकी लोगों की तरह, जैसे लड़का लड़की कोई भी जिनसे आप डील करते हो, उन्हीं की तरह आप इनको भी ले रहे थे कि जैसे इनकी पर्सनैलिटी ये भी वही है, ठीक है। तो ऐसा जज करे थे। और कहीं ना कहीं आप, जैसे मैं बोली ना, पारस हीरे की जो कीमत है ना, उसको नहीं पहचान पाए, उसकी अहमियत नहीं जान पाए, ठीक है। जो भी आपके सोलमेट हैं, कहीं ना कहीं वो हीरा थे, ठीक है, जो आपके लाइफ में आए थे, लेकिन आप पहचान नहीं पाए, उनको अपने से दूर कर दिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन नहीं था, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, आपका अवेकनिंग
नहीं हुई थी, ठीक है। बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिख रहा है, एक भी दिख रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कौन से कलर का आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जुड़वा दिखता है तो मैं बोली थी आपके सोलमेट से आप मिल चुके हैं और बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का यूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा। आप ना बहुत कुछ छुपाए हो, ठीक है। हो सकता है इसलिए डिवाइन ने आप लोगों को अलग किया, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं हो, आप झूठ फरेब भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, चीज़ों को बहुत छुपाते होंगे, ठीक है। और दोस्ती यारी में मतलब आप मेटलिस्टिक में 3D लेवल की एनर्जी पे आप बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है। इसलिए आप नहीं पहचान पाए उनको वैल्यू नहीं किए हो आप गाइस, ठीक है। तो ये थी, मैं बता दी आप क्या कारण था और क्यों छोड़ दिए, ठीक है। तो आप मैं इस रीडिंग को ऑफ करो। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।